अनिल सिन्हा बने नए सीबीआई निदेशक। 1979 बैच के बिहार कैडर आईपीएस अधिकारी हैं सिन्हा। लोकपाल कानून के जरिए हुई है नियुक्ति। 2 साल का होगा अनिल सिन्हा का कार्यकाल। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा कल अपने पद से हुए थे रिटायर। विवाद भरा रहा था कार्यकाल। नाम तय करने के लिए पीएम मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी बैठक। संसद में आज राजनाथ सिंह सुकमा के नक्सली हमले पर देंगे बयान। 14 जवानों के शहीद होने पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे राजनाथ सिंह, रायपुर से ही वापस लौटे। सुकमा में शहीद हुए जवानों के शव दिल्ली पहुंचे। नक्सली हमले में शहीद हुए थे 14 सीआरपीएफ जवान। शहीदों में हापुड़ के जमालपुर गांव के कुलदीप पुनिया भी शामिल। 15 दिसंबर को थी कुलदीप की शादी। इलाहाबाद में नवाबगंज के अटरामपुर में रहने वाले सीआरपीएफ जवान मुकेश कुमार भी हुए हैं नक्सली हमले में शहीद। शोक में डूबा परिवार। सांगली जिले के वडगांव के रहने वाले उमाजी शिवाजी पवार भी हुए थे शहीद। आज होगा अंतिम संस्कार। झुंझुनू जिले के फतेहसरी गांव के राजेश कपूरिया भी नक्सली हमले में हुए थे शहीद। गांव में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी। पीएम के विदेश दौरों पर आज सुषमा स्वराज दोनों सदनों में बयान देंगी। कल सदन में विपक्ष ने उठाया था पीएम मोदी की अनुपस्थिति का मुद्दा। संसदीय दल की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कामकाज की पीएम मोदी ने जमकर की तारीफ। विपक्ष अब तक डमी विदेश मंत्री बताकर कसता था तंज। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों के देर से पहुंचने पर पीएम मोदी ने ली क्लास। कहा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा। सांसदों की लेट लतीफी से खफा पीएम ने कहा, आगे से तय वक्त के 5 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा दरवाजा। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने पीएम से कई सांसदों के संसद में नहीं आने की थी शिकायत। पीएम ने दी हिदायत, कार्रवाई को गंभीरता से लें सांसद। शिवसेना बीजेपी की दूरी घटी तो अब अकाली दल और बीजेपी की दूरियां बढ़ी। शिरोमणि अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में बुलाई बैठक। शीर्ष नेताओं संग बैठक में भविष्य में बीजेपी से गठबंधन जारी रखने या न रखने पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल को है आशंका, बीजेपी 2017 का विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का बना रही है मन। मोदी रथ पर सवार बीजेपी को रोकने के लिए अब मुलायम के घर बनेगी रणनीति। 4 दिसंबर को होगी बैठक। एसपी, जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस और आईएनएलडी के नेता होंगे शामिल। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ इन दलों को एकजुट होने का दिया था सुझाव। 4 दिसंबर की बैठक में निकल सकता है ठोस नतीजा। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सभी जानते हैं कि तृणमूल ही निभा सकती है विपक्ष की भूमिका और केंद्र सरकार को दे सकती है टक्कर, लिहाजा है भयभीत। ममता ने कहा, विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत, तभी ताकतवर बनेगा विपक्ष। त्रिपुरा के सीएम ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, केंद्र नहीं बना रहा जनता के हित में नीतियां। रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार से मिले शिवराज चौहान। राज्य के लिए अतिरिक्त यूरिया खाद की मांग। 20% मांग में रोज हो रहा है इजाफा। सीएम शिवराज ने बीना रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने का भी उठाया मुद्दा। केंद्रीय मंत्री ने मांग मंजूर की। केजरीवाल की मन की बात का रेडियो कार्यक्रम आज एफएम पर। केजरीवाल जनता से होंगे रूबरू। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मंडावली में की रैली। बीजेपी को बताया धोखेबाज। केजरी बोले, मोदी सरकार कभी वापस नहीं ला सकती काला धन। केजरीवाल ने कहा, 28 सीटों में
49 दिनों की ही मिल सकती थी सरकार। बोले 50 सीटें देगी जनता तो 5 साल डटकर काम करेगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक आज। दिल्ली घोषणा पत्र पर बैठक में होगी चर्चा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। गोद लिए गांव जगदीशपुर का भी करेंगे दौरा। दिल्ली के सीमापुरी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की रैली। कहा, देश को 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला, जो हर वक्त देश के विकास के बारे में सोचता है। गिरिराज सिंह ने कहा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में दिल्ली को बहुत कुछ दिया, लेकिन उसे गिना नहीं रहा हूं, क्योंकि ये तो हर सरकार का फर्ज होता है। मनरेगा बजट में कटौती पर जंतर मंतर पर जमकर हुआ प्रदर्शन। करीब 100 एनजीओ के समाज सेवियों संग जुटे विपक्षी दलों के तमाम नेता। प्रदर्शनकारियों का आरोप, मोदी सरकार घोंट रही है मनरेगा का गला। डी राजा, मणिशंकर अय्यर, अली अनवर, सौगत रॉय के साथ मेघा पाटकर और अरुणा रॉय भी रही मौजूद। भारत दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को राज्य में बुलाना चाहता है तेलंगाना। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं ओबामा। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से लौटे अरीब माजिद ने किए कई खुलासे। सूत्रों के मुताबिक 6 लड़कों के आईएसआईएस ज्वाइन करने का अंदेशा। अरीब से एनआईए की पूछताछ में खुलासा, 2 और लड़कों ने छोड़ा था आईएसआईएस का साथ। कहा, कल्याण के सभी लड़कों को अलग अलग कैंप में ले जाया गया था। सूत्रों के मुताबिक अरीब ने यह भी बताया था कि अलग अलग कैंपों में रहने के बावजूद वो एक दूसरे से फोन के जरिए जुड़े हुए थे। अरीब ने किया खुलासा, शुरू में उसे टॉयलेट साफ करने का काम दिया गया, बाद में राजगीर बनाया गया। कहा, भारतीय मूल के एक और शख्स से भी हुई थी मुलाकात, जो वहां पहले से था। एनआईए जांच में अरीब ने कहा, उसने कभी आईएसआईएस के साथ नहीं लड़ी। लड़ाई अंधाधुंध हुई गोलाबारी में हुआ था घायल। हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान की आज होगी पेशी। मुंबई में पिछली सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने आज की सुनवाई में सलमान के मौजूद रहने का दिया था निर्देश। अयोध्या में विवादित ढांचे की कानूनी लड़ाई से हासिम अंसारी ने किया तौबा, हो रही राजनीति से हुए खफा। कहा, 6 दिसंबर को काला दिवस जैसे कार्यक्रम में भी नहीं करूंगा शिरकत। हासिम अंसारी ने यहां तक कहा कि वो अब रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। मंत्री आजम खान से खासा खफा दिखे हासिम। मुकदमा बाबरी मस्जिद की पैरवी करने के लिए आजम खान उसका कन्वीनर बना गया है, और अपने सियासी फायदा उठाने के लिए मुलायम के साथ चला गया। तो मुकदमा हम लड़ें, राजनीति का फायदा आजम खान उठाएं। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े चेन्नई के एमजीआर यूनिवर्सिटी के छात्र, करीब 400 छात्रों ने सफाई मिशन में लिया हिस्सा। विश्वविद्यालय के छात्रों ने झाड़ू तसला लेकर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर की सफाई। छात्रों को सफाई करता देख आम जनता भी उनके साथ जुड़ी। सफाई के साथ ही छात्रों ने यात्रियों को दी नसीहत। छात्रों ने यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर कूड़ा न फेंकने, स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में टॉयलेट से परहेज करने की दी सलाह। एमजीआर एजुकेशनल रिसर्च संस्थान के संस्थापक कुलपति एसी शानमुगम ने कहा, हर महीने एक दिन छात्रों के साथ शहर के किसी स्थान को साफ किया जाएगा। आरबीआई ने जारी की मौद्रिक नीति, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, अगले साल कटौती के संकेत। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर तीनों में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई ने कहा, अभी पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव करना होगी जल्दबाजी। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, अभी हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए।
सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के आसार नहीं। सरकार की पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, बढ़ोतरी तुरंत प्रभाव से लागू। दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों का नहीं होगा फिर से रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लिया फैसला। दिल्ली के सभी 13 आरटीओ दफ्तरों को आदेश, 15 साल पुरानी गाड़ियों का दोबारा रजिस्ट्रेशन ना हो। कुछ दिन पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था, प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए 15 साल पुरानी गाड़ियों पर लगे पाबंदी। सहारा को सुप्रीम कोर्ट से 4 संपत्तियां बेचने की मिली इजाजत। पुणे, चोमू, वसई और जोधपुर में है संपत्ति। एनएचआरएम घोटाले में आरोपी आईएएस अफसर प्रदीप शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल, सेहत को देखते हुए मिली जमानत। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाने की कवायद, वाराणसी के मेयर की पहल पर यूनेस्को ने दिखाई दिलचस्पी। गैस त्रासदी की 30वीं बरसी पर भोपाल में लोगों ने निकाला मशाल जुलूस, मृतकों को दी श्रद्धांजलि। गैस त्रासदी पर कुछ समाजसेवी संगठनों ने पीएम मोदी को भेजा पत्र, गुनहगार एंडरसन की मौत के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी के अधिकृत अधिकारी की पेशी चाहते हैं लोग। 30 सालों बाद भी नहीं मिला है गैस त्रासदी के पीड़ितों को उचित मुआवजा। कारखाने के अंदर बाहर अब तक मौजूद है प्रदूषित पानी और मिट्टी। रोहतक में 2 बहनों से बस में छेड़खानी के तीनों आरोपी जमानत पर रिहा। आरोपियों में से एक को बहनों ने बस में जमकर पीटा था। नेपाली छात्र की मौत के केस में शेरवुड स्कूल प्रबंधन को राहत, हाईकोर्ट ने हाउस मास्टर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। शेरवुड स्कूल ने छात्र की मौत के मामले में बॉम्बे अस्पताल पर लापरवाही का लगाया था आरोप, कोर्ट ने डॉक्टर का मांगा नाम। यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर हादसे में एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर सुरेश चंद्र यादव की मौत, मथुरा के नजदीक डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल टैंकर पलटा, हादसे के बाद मची पेट्रोल की लूट। एमपी के इंदौर में बेकाबू बस ने 45 साल की महिला को कुचला, मौके पर हुई मौत, गुस्से में लोगों ने बस को फूंका। हावड़ा में प्रतिभा ग्राम योजना के तहत काम की मजदूरी न मिलने पर भड़के लोग, पंचायत ऑफिस में की तोड़फोड़। आसनसोल के मोनीमाला स्कूल में शिक्षकों ने परीक्षा लेने से किया इनकार, वेतन नहीं मिलने से खफा हैं शिक्षक। अभिभावकों और शिक्षकों ने प्रिंसिपल का किया घेराव। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एनआईए ने आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकानों पर की छापेमारी, वर्धमान धमाके की जांच में जुटी है एनआईए। पश्चिम बंगाल के नाडिया में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर हुआ पथराव, रेल पटरियों के किनारे से फेरी वालों को हटा रही थी पुलिस। आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फिल ह्यूज का मैक्सविले में होगा अंतिम संस्कार, ह्यूज की आखिरी विदाई का होगा सीधा प्रसारण। बाउंसर लगने से हुई थी ह्यूज की मौत, खिलाड़ियों में शोक देखकर ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया से पहला टेस्ट टाल दिया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव जेम्स सदरलैंड का बयान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर खेलने के लिए नहीं डाला जाएगा दबाव। नई मुसीबत में फंसे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शेल गिब्स नशे में तेज गति से कार चलाने के आरोप में हुए गिरफ्तार। केप टाउन में गिब्स को गिरफ्तारी के बाद रिहा किया गया, नशे में हुई दूसरी कार को मारी थी टक्कर।